इधर देश की सेवा करने वाले सैनिकों के पुनर्वास की दिशा में पूर्व सैनिक के लिए दिल्ली में एक जांच फेयर लगाया गया। डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट की तरफ से आयोजित एक एक्स सर्विसमैन जॉब फेयर में 40 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले का उद्देश्य रिटायर्ड सैनिकों को नई नौकरियों से जोड़ना, ताकि वो सेना के बाद भी देश और समाज की सेवा जारी रख सके। देखिए रिपोर्ट। हर साल करीब 60 से 70 हजार सैनिक सेना से रिटायर होते हैं। ऐसे में उनका पुनर्वास एक बड़ी चुनौती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट की तरफ से एक्स सर्विसमैन जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया। 2014 से शुरू हुए ये रोजगार मेले लगातार पूर्व सैनिकों को नई दिशा दे रहे हैं। ये 73वां जॉब फेयर है, जबकि 2025-26 में ये 18वां आयोजन रहा। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी पूर्व सैनिकों की मांग लगातार बढ़ रही है और अब कॉरपोरेट सेक्टर की जरूरतों के मुताबिक उन्हें नई तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा से पूर्व सैनिकों को काफी आसानी हुई है। वहीं शहीद सैनिकों के परिजनों को भी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए रियर एडमिरल राजा करण सिंह ने कहा कि ये जॉब फेयर पूर्व सैनिकों के लिए बेहतरीन अवसर है। सेना के बाद भी उन्हें देश और समाज की सेवा का मौका मिलना चाहिए। उनका अनुशासन और समर्पण उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। सैनिकों का समर्पण और बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता और ऐसे रोजगार मेले उनके सम्मान और भविष्य दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बन रहे हैं। ये जॉब फेयर उन वेटरन्स और उनके परिवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अपनी सर्विस के बाद नई राहों की तलाश कर रहे हैं। हमारे सैनिकों ने हमेशा अपने देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगाई और ये उनका अधिकार है कि उन्हें जीवन के बाद के चरण में सम्मानजनक अवसर और जीवन यापन की सुरक्षा मिले। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक और प्रिंसिपल डायरेक्टर डीजीआर विक्रांत किशोर ने कहा कि ये रोजगार मेला बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल बड़ी संख्या में सैनिक रिटायर होते हैं, ऐसे में उनका पुनर्वास जरूरी है। तीनों सेनाओं का इसमें अहम योगदान है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बेहतर अवसर मिले। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जॉब फेयर, जहाँ हम दैट एनवायरनमेंट देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं जहाँ द जॉब providers and job seekers, they come together and they select the best and that is what we are mandated for. जॉब फेयर में आई 40 से ज्यादा कंपनियों ने रोजगार के लिए आए पूर्व सैनिकों का इंटरव्यू लिया और काउंसलिंग की। स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक के रजुन मालिक ने बताया कि कंपनी की जरूरत के मुताबिक वो इंटरव्यू और काउंसलिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इवेंट के लिए प्राइमरीली आए थे क्योंकि एक्स सर्विसमैन हायरिंग इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप, कि लोगों को मिलें, उनको समझें। बिकॉज कुछ लोगों को हम मिले जिनको ये भी था कि हम अपना करियर कैसे ग्रो करें। आई थिंक वो एक काउंसलिंग सेशन भी हुआ है एंड हम लोगों ने काफ़ी लोग को मिले जो हमारे रिलेवेंट भी हैं, जिनको हम लोग आगे भी लेके जा रहे हैं। आई थिंक एक गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। मदर डेयरी के मुनीश ने बताया कि कम पूंजी में सिर्फ बिजनेस करने के लिए पूर्व सैनिक बड़ी रुचि से हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, हमारे को एम्प्लॉय नहीं चाहिए। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम है जिसमें कि हम मदर डेयरी कंपनी के सफल के जो आउटलेट्स हैं वो जो एक्स सर्विसमैन है उनको हम अलॉट करते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। पहली बात तो ये, तो इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का और जो भी लोग आ रहे हैं वो क्योंकि बिज़नेस एक ओरिएंटेड स्कीम है तो लोग अपना जो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं कम पूंजी लगा के, तो वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उनको ऑफर मिलता है। रिटायर्ड सूबेदार अजमुल्ला ने बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर के सेवा में खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में सिक्योरिटी से संबंधित बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस जॉब फेयर में और बेहतर नौकरी की तलाश में आए हैं। इसमें एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, बैडमिंटन है, पावर लिफ्टिंग है और भी गेमें हैं जो फिर मेरे देखना तो मेरे से इससे भी ज़्यादा मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए उस गेम के अलावा। मैं 1 टाइम ओलंपिक पार्टिसिपेट इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, 2 टाइम एशियन गेम कर चुका हूँ, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूथ एशियन गेम अभी इसी दिसंबर में जो हुआ था दुबई में, उसमें हम लोग गए थे टीम लेकर के।
रिटायर्ड सूबेदार वीरेंद्र मलिक ने बताया कि जॉब फेयर के आयोजन से पूर्व सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है और नए जीवन की शुरुआत होती है। ये हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट की तरफ से लगाया जाने वाला ये हमारे आर्मी पर्सन्स जो सर्विंग आइदर रिटायर्ड होते हैं उनके लिए सेकंड कैरियर के लिए डिफरेंट कंपनियां आती है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं आज के इस सिनेरियो में। आपको यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होता दिखा है? हाँ, डेफिनेटली हम काफ़ी इंटरेक्शन हुए हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली है। ये जॉब फेयर सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि उन सैनिकों के लिए एक नई शुरुआत है जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट की तरफ से आज एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया जिसमें एक्स डिफेंस के तमाम जवान शामिल होने आए और उन्होंने नई नौकरी की तलाश में यहाँ पर अपने अपने इंटरव्यू दिए, एक उनकी काउंसलिंग की गई है। 40 से ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ पर भाग लिया और लगभग 1000 के आसपास पूर्व सैनिक यहाँ पर आए। उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत एक नई जॉब के साथ करने का एक नया रास्ता यहाँ तलाशने का काम किया हुआ है। ये मेला 73वां लगा हुआ है और ये इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये 18वां जॉब फेयर लगा हुआ है जिसमें हमारे सैनिकों को एक नई नौकरी मिल पाएगी। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।